गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। शुभ आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है गाइस लक्ष्य और दिया का स्कूल में फंक्शन। तो अभी मैं उठा रही थी लक्ष्य को, क्योंकि क्या था कि आज स्कूल में फंक्शन था ना, तो मेकअप वगैरह करना था इनके फेस पे। इसलिए मुझे मॉर्निंग में इनको जल्दी उठाना पड़ा था। देखो अभी 6 o'clock हो रहा है और मैं उठा रही थी लक्ष्य को। देखो मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी उठने का, क्योंकि सुबह का टाइम ऊपर से विंटर का टाइम है, तो कहाँ होता है मन ना। अब बच्चे हैं छोटे के, कहाँ से मन करेगा उनका भी। तो अभी ये मेकअप वेकअप कराना था, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी उठाना पड़ेगा। तो मैं आराम से उठाती इसको। ये देखो मैं इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देखो आँखों में कितनी नींद समाई है, उसको उठ ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने उसको उठाया कि यार तेरा मेकअप भी करना है ना, फिर लेट हो जाएगा अगर नहीं होगा तो। फिर इसके बाद देखो लक्ष्य फटाफट उठ गया था, टी ड्रेस वगैरह सब कुछ करके रेडी हो गया था, क्योंकि फिर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मेकअप करने में। ड्रेस वगैरह तो 2 मिनट में रेडी हो जाएंगे पहन करके, बस जो मेकअप होता है उसमें जितना टाइम लगता है वही टाइम लगता है जो लगता है। लेकिन क्या था ना, ये लक्ष्य बिल्कुल भी बैठता नहीं है 2 मिनट के लिए, तो इसका मेकअप करने में बहुत टाइम लगेगा मुझे पता था। इसलिए मैंने इसको आज जल्दी उठा दिया था, क्योंकि ड्रेस वगैरह तो 2 मिनट में पहन लेगा और मेकअप में ही जो लगेगा टाइम। इसलिए अभी यहाँ पे देखो ये मैंने लक्ष्य का मेकअप स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाई थी, क्योंकि इनका भी जो मेकअप था वो ब्राइट था। तो इसलिए जैसे गर्ल्स का था वैसे सेम बॉयज़ का भी मेकअप सेम ही करना था। तो अभी क्या था, इसका जो मेकअप था ना, इसके फेस पे और चीक्स पे आना था पूरा। तो अभी मैं पहले इसके मतलब फेस को पूरा क्लीन वगैरह करके, इसमें क्रीम वगैरह लगा के, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा करके ना, और फाउंडेशन लगाया मैंने थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं प्राइमर वगैरह लगा के सब कुछ कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ग्लो भी करना था फेस पे। इसलिए ये देखो यहाँ पे लक्ष्य कितना आराम से अभी मेकअप करा रहा है सारा। तो इसके बाद देखो धीरे धीरे करके, क्योंकि ये सारा हो जाएगा उसके बाद ही सारे मेकअप होगा। क्या हुआ इसके बाद, फिर सारा हो गया था पूरा मेकअप। तो ये देखो मैंने बीच का वीडियो इसलिए नहीं बनाया, तो क्या हो गया कि मैंने ट्राइपॉड को स्टैंड लगा के रखा था, वो अचानक से नीचे गिर गया। तो और पता नहीं उसका थोड़ा-सा जो स्टैंड होता है वो क्रैक हो गया था, इसलिए फिर मैं वहाँ वाला वीडियो नहीं ले पाई थी। तो मैंने सिर्फ़ मेकअप वेकअप का ले लिया था। तो यहाँ पे गाइज़ हम पहुँच गए थे स्कूल में, क्योंकि हम लोग हो चुके थे एक्चुअली लेट, सब लोग आ गए थे पहले ही। बट मैंने क्या करा था, लक्ष्य के पापा को पहले भेज दिया था कि तुम जाओ और आप ना सीट रिज़र्व कर लेना, क्योंकि बाद में हमें पता है हमें लेट हो जाएगा तो फिर सीट नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पे देखो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था और भीड़ देख सकते हो। ये क्या था ना कि मैंने लोगों को पहले भेज दिया था, इसलिए हमें जल्दी मिले, नहीं तो फिर हम तो बहुत पीछे बैठे थे। यहाँ पे भी फिर कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। तो पहली जो परफॉर्मेंस थी वो सिर्फ तांडव थी। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे डांस कर रहे थे। हमें तो लग रहा था कि जिस हिसाब से हम लोग आए थे, हमें लग रहा था कि हमें लेट ना हो जाए और यार हमारा मतलब स्टार्टिंग ना छूट जाए प्रोग्राम की। बट ये है कि हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। तो और यहाँ पे देखो कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। पहली परफॉर्मेंस जो थी वो शिव जी को अर्पण थी, तो सिर्फ डांटा हुआ था सबसे पहले परफॉर्मेंस में। सबका वेलकम किया गया था यहाँ पे। और उसके बाद देखो छोटे-छोटे बच्चों ने भी देखो कितने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, सबकी अलग-अलग थी। तो यहाँ पे जो थी जो फर्स्ट क्लास का प्रेजेंटेशन था यहाँ पे, तो जितने भी फर्स्ट क्लास के सेक्शन वाले थे सबने मतलब अपने-अपने ग्रुप में डांस करा था। और जो शिव तांडव वाले थे वो दूसरी क्लास के बच्चे थे जिन्होंने करा था। वो मतलब इनसे सीनियर क्लास के थे, 3rd और 4th के बच्चे थे, उन्होंने सिर्फ तांडव करा था। इसमें लक्ष्य दीदी भी थी जिसने डांस करा था। और तो यहाँ पे देखो सब सेक्शन वाइज़ मतलब सब बच्चों ने ग्रुप डांस करा था, बहुत ही अच्छा करा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे-छोटे बच्चे कितना अच्छा डांस करते हैं। ये यार हमें ना बहुत पीछे की सीट मिली थी, जबकि ना इन लोगों को भेजा था उसके बाद हमें इतनी पीछे सीट मिली। अगर हम लोग सब साथ में आते तो हम लोग पता है कितने पीछे बैठते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, वीडियो लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सब लोग बीच-बीच में क्या कर रहे थे, अपने हैंड्स उठा देते थे, खड़े हो जाते तो वीडियो बन नहीं पाती प्रॉपर। तो ये बड़ी मुश्किल से बनाई थी मैंने ये देखो। ये सारी जो इनकी परफॉर्मेंस हुई थी वो सारी नेचर के ऊपर हुई थी। मतलब कि आप यहाँ पे देखो पेड़ के ऊपर कि पेड़ क्यों काटे जा रहे, पेड़ को मत काटो, बहुत दिक्कत होती है उनको भी काटने में। तो और अलग-अलग मतलब सबने परफॉर्मेंस के ज़रिए बताने की कोशिश करी कि नदियों का पानी इतना गंदा हो रहा है तो उनको वो मत करो। बीच-बीच में छोटे-छोटे बच्चों ने देखो अपनी-अपनी परफॉर्मेंस भी दी थी डांस के थ्रू। और ये बताने की कोशिश करी थी कि इन सब चीज़ों का हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और इन चीज़ों को आप काट कर हमारी जो प्रकृति है उसको ख़राब ना करें। तो यहाँ पे देखो छोटे-छोटे बच्चे कैसे डांस कर रहे थे, कितना सुंदर डांस करा था। सब बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी।
तो यहाँ पे आप देखो गाइस कि छोटे-छोटे बच्चे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब ये देखो यहाँ पे बारी थी लक्ष्य की। लक्ष्य था लक्ष्य का सॉन्ग था हो नदिया करके। तो यहाँ पे लक्ष्य बताना चाह रहा था नदिया मतलब को जैसे गंदा कर रहे हैं ना, उनको ऐसे गंदा नहीं करना चाहिए। देखिए, देखो ये बीच में आप देख सकते हो लक्ष्य और लक्ष्य के 2 फ्रेंड थे। लक्ष्य मतलब डांस में बिल्कुल खो गया था, देखो कितनी मस्ती होकर के डांस कर रहा था। और बीच-बीच में ना इसकी बातें भी चली थी क्योंकि इसकी बातें ना कभी ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पे देखो डांस करने के साथ-साथ बीच में बातें भी हो रही थी इसके दोस्त के साथ। क्या होता है ना देखो बच्चों की कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, कितने टाइम से बच्चे इसका प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसके बाद परफॉर्म करते हैं स्टेज पे। तो उसके बाद देखो लक्ष्य का हो गया था, उसके बाद थी और दूसरी क्लास के बच्चों की बारी। तो यहाँ पे देखो छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे कैसे डांस कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हो गई थी इनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी थी। तो सारे लोग ना स्टेज पे आ गए थे जिन्होंने जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हो पूरा स्टेज ना बच्चों से भर गया था। वहाँ पे पीछे आपको टीचर्स भी दिखेंगी। तो यहाँ पे देखो पीछे वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस करी थी। देखो बिहाइंड द सीन दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रैक्टिस करी बच्चों ने, किस तरह से सब चीज़ें करी हैं। ये देखो यहाँ पे सारे बच्चे खड़े हैं। यहाँ पे हम ये देखो लक्ष्य को देख सकते हो, लक्ष्य यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो सारे बच्चे ही आगे थे स्टेज पे जिनका परफॉर्मेंस था क्योंकि ये लास्ट था, अब ख़त्म हो चुका था। फिर इसके बाद क्या था, फिर सबने जनगण मन हुआ। तो वहाँ पे उसके बाद ये देखो यहाँ पे फिर एक सॉन्ग चला था बच्चों की मस्ती के लिए लास्ट में, ताकि बच्चे ना अपनी पूरा मतलब सबके साथ मिलके ना डांस कर सकें। ये लास्ट में देखो यहाँ पे वीडियो भी चला था, देखो सब लोग बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इनकी यहाँ पे मस्ती हो चुकी थी ख़त्म, क्योंकि ये था लास्ट बिल्कुल। फिर हम निकल चुके थे वहाँ से बाहर। तो यहाँ प्रोग्राम हो चुका था ख़त्म, हम आ गए थे बाहर। लक्ष्य को लगी थी भूख, तो यहाँ पे लक्ष्य देखो बिस्कुट खा रहा है। और फिर हम निकल गए थे इसके स्कूल से बाहर। ये देखो लक्ष्य को देख सकते हो, ये अभी वहाँ से जहाँ से प्रोग्राम हो रहा था ना ऑडिटोरियम, वहीं पे थे। वहाँ से हम लोग बाहर आए थे। अभी थोड़ा हमें पैदल चल के जाना पड़ता था बाहर, क्योंकि जहाँ से रिक्शा मिलता है और ये अंदर का वॉकिंग है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो लक्ष्य को देखा, हमने दिया को देखा। दिया सेब तांडव में थी और यहाँ पे फिर हमने लिया रिक्शा। और फिर हम लोग रिक्शे में बैठ कर आ गए थे क्योंकि वहाँ से थोड़ा स्कूल दूर था और बच्चे साथ में, इसलिए रिक्शे की जरूरत है। यहाँ पे लक्ष्य की आप नौटंकी देख सकते हो, लक्ष्य कितनी नौटंकी करता है। जैसे ही कैमरे को देख लें तो उसकी नौटंकी ना स्टार्ट हो जाती है। और ये बगल बैठी थी दिया अपने मामा के साथ, और मैं और मम्मी बैठे हुए थे पीछे। ये देखो फिर हम पहुंच गए थे अपने घर के बाहर। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया, आप लोगों को कैसा लगा। सो अब मैं गाइज़ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।